हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक है। तो हम अभी सब उठे हैं, 11:30-12 बजने आ गए। मैं उठी नहीं क्योंकि सुबह में मैं 7 बजे तक सोई ही नहीं थी, ऐसे बस टेंशन में। और बच्चे भी मेरे अभी तक सो ही रहे थे। अभी इन लोग सब उठे हैं तो मैं भी उठ गई इन लोग के साथ में। जाती हूँ कुछ नाश्ता वास्ता बनाते हैं। मैं उठ के इन लोग को पहले केला था, केला दे दी और मैं जाती हूँ, मैं फ्रेश होती हूँ। बच्चे लोग को भी नाश्ता वास्ता कुछ बना के देती हूँ। क्या बनाती हूँ सोचती हूँ, अभी सोचने का तो टाइम नहीं है, कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो सब उठ के बैठे तो देखो ये दोनों को कान शुरू है। और मेरी बेटी ने फटाफट झाड़ू मार के ले ली। जई ने बिस्तर देखो कैसा रख के अब गए हैं बाहर। वो क्या करेगी, आज जा रही हूँ मैं शायद मेरी मम्मी के इधर पे। सोच तो रही हूँ कि चले जाऊँ, लेकिन एक हिसाब से सोच रही हूँ कि बच्चे लोग के भी अभी मौलाना लगाई हूँ। हर बार का ही होता है हमेशा। बाबू टीवी की आवाज़ बंद करना। हर बार का ऐसा है कि यही सब किट की मैं जब से इधर पे आई ना, मेरे बच्चों का है ना पढ़ाई, एक तो लॉकडाउन की वजह से तो ख़राब हुआ था। और उसके पहले भी मैं आई थी तो 1 साल तक का तो ना इन लोग की पढ़ाई थी ना कुछ थी। सिर्फ वो अरबी में सामने जाते थे, वो भी मैं ज़बरदस्ती करके भिजाई थी। और 6 महीना या 3 महीना कुछ ये बड़ी वाली खाली वो अभी जिसको बच्चा हुआ ना, मेरे मामू की लड़की, उसके पास ट्यूशन पढ़ी थी। अब बाद में अभी जो मैं यहाँ पर ऊपर आने के बाद में इन लोग को ट्यूशन अरबी लगाई वो। बाकी नीचे कुछ इन लोग को पढ़ाई नहीं, धड़ाई नहीं, क्या नहीं, बस खाली बस पूरी मैंने अपनी लाइफ मेरे साथ में ना मेरे बच्चों की भी ख़राब कर दी। कुछ बोलने गए तो बोलते हैं ऐसा बोलते वैसा बोलते, जो भी बोलती मैं सही बोलती हूँ। और देखो मैंने सब हाथ का चूड़ी बीड़ी सब नाक वाक का सब निकाल के मैंने रखी हूँ। अब मैं ये वीडियो में बताऊँगी कि मैं वो ज़हीर के हाथ में दे के जाने वाली हूँ। मेरे को इनके घर की कोई चीज़ नहीं चाहिए। और उन्हें मेरे को शादी के बाद में जो इतना कभी तो कुछ दिए नहीं है, लेकिन जो दिए हैं वो उसमें इतना रुबाब करते हैं ना, तो वो चीज़ें दिखाती हूँ कि एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसको क्या देते हैं। भले से मैंने शादी बाहर की और क्या बोलते, मैं बाहर अपना पूरा संसार बसा के मैं इनके घर में आई हूँ। तो आने के बावजूद तो तुम्हारे बेटे की बहू ही थी ना मैं। हाँ खैर, लेकिन जो मैं हर जगह पे मुझे ऐसा बोलते हैं बताए हैं ना, बोलते ऐसा बताया ना कि बाबा ये हमने ये दिए, हमने वो करे, हमने ये करे। अब किसी का मैं वो बोलते हैं ना वो नहीं रखने वाली। तो चलो अब तो बातें बहुत सारी बताऊंगी मैं, और बहुत सारी मैं, क्योंकि अब छुपा के मैं रखने वाली नहीं हूँ कोई चीज़, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ मैंने ख़राब कर दी लोग के पीछे। बस अब डिसीजन ले लियो, अब जा रही हूँ आज इंशाल्लाह यहाँ से। अब वापस मुश्किल है मेरा यहाँ पर आना। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे, बताती हूँ। तो गाइस इधर पे देखो मैं इसी बच्चे लोग के साथ में दोपहर में, मतलब दोपहर का कि सुबह के 12-12:30 कुछ बज रहे थे। मैं आपको जैसा सुबह की क्लिप में आपने देखे थे कि मैं उठते ही कैमरा लेके आपके सामने मैंने अपनी बातें दिल की जो थी भड़ास निकाली थोड़ी बहुत। फिर ये गए बोले नको नाश्ता वगैरह मत बना, क्योंकि मैं रात भर रो के हम लोग की जो भी बातें हुई थी उसकी वजह से मेरी बहुत हालत ख़राब थी। तो यही बाहर से नाश्ता लेके आए थे, केला लेके आए थे। तो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में देखो ऐसा, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, उन लोग के सामने मैं ये रोना धोना करूँगी ना तो मेरे बच्चे थोड़ा अपसेट हो जाते। सब गौसिया और जैनब उन लोग को है ना सोचते क्या हो गया, मेरी मम्मा ऐसे रो रही है। मेरी हालत देखो कैसी हो गई है एकदम, एक दिन के अंदर मेरा पूरा चेहरा उतर गया है। तो इसके बाद से मैंने कुछ भी शूट नहीं करी हूँ। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करे इस बार, क्योंकि मैं सोची भी नहीं थी कि शायद उनका सपोर्ट इतना मिलेगा। बोलते हैं ना नहीं सोच के जो नहीं सोचते वो हो जाता, वो हिसाब हो गया। तो ये रात का ईशा का टाइम था, तो मैं बोली चलो ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं घर से निकलूँगी। तो मेरी सारी पैकिंग वगैरह हो गई थी, काम हो गया था। मैंने कुछ भी शूट नहीं करी थी क्योंकि माइंड मेरा ठीक नहीं था। इसके लिए मैं
जितना मतलब थोड़ी वो कि ये जो केले वगैरह बच्चे लोग के साथ में वो जो था वो सब मोमेंट मेरे हस्बैंड ने शूट करे थे नाश्ते वगैरह का। और दूसरी बात कि जो भी अभी का शूट था मेरी बेटी ने करी थी। तो बस इतना ही मैंने करी हूँ आपके साथ में शूट। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। तो गाइस चलो अब मैं चली मेरी माँ के दर पे, मेरी सारी पैकिंग हो गई। बताओ जरा पैकिंग। तो बाकी कूलर भी लेके जा रही हूँ, वो बाद में वो सब बाद में बताती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में बच्चे लोग भी बहुत परेशान करे। ये देखो ये जो सारे सामान हैं जो मेरे को ससुराल में मिले थे, मतलब यहाँ पर आने के बाद में, जैसा कि ये अंगूठी है 2 जैन की। तो ये दोनों अंगूठी, ये गले का इनकी छोटी फुप्पू ने डाले थे। इसके अंदर जो मोती है गोल्ड की है ना, वो मेरी है। ये मेरे आदमी ने मुझे निखे में डाला था। खैर जान दो, वटाओ, मेरे आदमी के पास आएगा तो और मुझे दिला देगा। ये दोनों अंगूठी, ये पत्ता देखो आपके सामने, ये पर्स में डाली। और इसके अंदर है ये जो जैन आया था जब, ये जैन की अंगूठी है। और ये मेरे ससुरे ने मुझे बिछिया दिए थे, तो ये बिछिया है। ये ज़हीर की अंगूठी ये इनके हाथ में दे रही हूँ। हाँ ये हो गया। और इसके अंदर है ना बाली है, देखो बताती। और परसों मैं परसों बोले तो 8-15 दिन पहले मैंने वीडियो में दिखाई थी कि मेरे पास वो है ना, ये देखो ये बाली जो है, ये वाली जो गौसिया के कान में थी, पहले मेरे कान में थी। ये इसके दादा ने दिए थे गौसिया के लिए। ये ज़ैनब को दिए थे। एक जो ज़ैनब की बाली घूम गई, एक रखी हुई है। और ये जो नाक की दाल है, ये मेरी सास ने अभी मुझे 1 महीना पहले ना तब दिए थे, वो मैंने सारे डाल दी। बाकी ये जो बाली है मेरे जेठ ने मुझे दी है, तो ये तो मैं दूंगी नहीं, ये ज़हीर के पास रखा रही हूँ। फिर भी इसमें रख दी मैं। अभी ये बाद में, अभी ये इनकी माँ को देते क्या करते, ये अल्लाह का बेद अल्लाह जाने। मैं इनके हवाले पे दे रही हूँ ये सारा सामान। मैं जा रही मेरी माँ के इधर पे, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, है ना। तुम दिलाएंगे ना बाद में इंशाल्लाह। अब देखो कब वापसी होती है कि नहीं होती है। मेरा आदमी अगर मेरे से प्यार करता रहेगा तो जल्दी से एक मेरे लिए घर बना देगा, ताकि मेरे को दुनिया वालों की बातें नहीं सुननी पड़ी कि कोई और बना के दिया ऐसी। ठीक है चलो वो सब बातें मैं बाद में बताती हूँ आपको। अभी निकलती बुर्खा पहन लेती हूँ। ठीक है बाय। हाय गाइस, तो अभी रात का टाइम है, बच्चे सारे सो गए। चलिए बच्चे क्या सारे सब कुछ सो गए, सब सो गए, सिर्फ मैं ही जगी। अभी तक का मेरे हस्बैंड से फ़ोन पे बात कर रही थी। अब मैं यहाँ पर आने के बाद में भी शूट नहीं करी, क्योंकि इसी में अपने टेंशन में, जैसा आगे की क्लिप में आप लोगों ने देखे, अभी भी देखो मेरी आँखें पूरी रेड ये सूजी भी रो के मेरा हाल पूरा है। बोलते ना घर रहा ना घर की ना घाट की। देखो माँ का घर भी माँ का ही घर होता है, ज़्यादा दिन रुकना माँ के घर में भी अच्छी बात नहीं। और हालांकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जो ऊपर का कमरा बना है वो उनके पैसे से बना है। तो कल एक्चुअली हुआ क्या था वो सारी डिटेल मैं आपको है ना कल एक वीडियो बनाती हूँ स्पेशल, और उसी में सारी तफसील से मैं सारी बातें बताऊँगी आप लोगों को कि क्या हुआ, मैंने घर छोड़ने का डिसीजन क्यों ली और क्यों मैं यहाँ पर आई हूँ, और यहाँ पर भी अभी मैं कितने दिन हूँ, यहाँ से मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। मैं हर चीज़ आपके साथ में शेयर करूँगी। लेकिन बस इतनी दुआ करना जो भी है, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे बच्चे लोग का फ्यूचर का सवाल है। देखो मेरे को मेरे हस्बैंड से कोई शिकायत नहीं, हाँ थोड़ी बहुत कुछ शिकायत है, खैर वो होता रहता है हस्बैंड वाइफ में। कल एक काम करती हूँ मैं, तफसील से बैठ के आपको स्टार्ट टू एंड मेरी जो ससुराल की जर्नी है वो उसकी स्टोरी सुनाती हूँ, और उसके बाद में आप लोग डिसीजन लेना कि मैंने सही कदम उठाई, घर छोड़ने का फ़ैसला करी, वो सही है या गलत। देखो ना मेरे कान में तो खैर मैं पहनती नहीं, जो गले में था वो भी उतार ली, जो नाक में था वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई, हाथ में जो था वो भी निकाल दी, जो पैरों में था वो भी सब निकाल दी मैंने। देखो कुछ भी नहीं है, और ये सब कुछ नहीं पहनना बोले तो
मेरे को अजीब सा लग रहा। और ये सब कारण, ये सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ससुराल के लोग। मैं सारे ससुराल के लोगों को नहीं बोल रही, आप लोग अगर मेरे ससुराल के, मेरे ख़ानदान के लोग देख रहे रहेंगे तो मैं उन लोग पे नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मेरे घर में जो रहते हैं मेरे सास ससुरे, मैं उन लोग की ही बात कर रही हूँ। हाँ, बाकी और किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। और जो जैसा करता है वैसा भरता है, मैं वो किसी का नाम लेके अपनी ज़बान गंदी नहीं करने का। लेकिन कल जो मेरे साथ में हुआ, हाँ, वो बहुत गलत हुआ। और कुछ ऐसी ऐसी बातें मुझे बोली गई जिसके कारण आज मैंने अपने चारों बच्चों को लेके मैं घर के बाहर निकली हूँ। तो कल आपको मैं बताती हूँ सारी बातें। और फिर मेरी आगे की क्लिप तो आपने देखी ही थी। तो अब हुसैन उठ गया था तो उसको वापस सुला दी। तो चलो फिर मैं करती अभी मेरी वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपको कल नए व्लॉग में। हाँ, और कल अगर मैंने अपनी बातों की वीडियो बनाई तो एक ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग समझते कि मैं समझ सकते नहीं, समझो प्लीज़ कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। अगर इन केस में अगर वीडियो नहीं भी बनाई तो भी मैं आपके साथ में 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मैं ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि इतने टेंशन में रह के ऐसा है ना, फ़ोन लेके वीडियो बनाना मुझे भी थोड़ा वो लगता है अजीब सा। लेकिन आप लोग के साथ मुझे जोड़ के ना बहुत अच्छा लगा है। सच्ची बोल रही हूँ मैं, आधी रात का वक्त है कि मैं ना अपने दिल का हाल बयां करती हूँ ना, मुझे एक थोड़ा सुकून जैसा लगता है। तो चलो फिर मैं करती हूँ मेरी वीडियो को एंड, मिलती हूँ कल। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, जितना हुआ उतना शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। और मेरा डिसीजन ये ठीक है घर छोड़ने का या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिर मिलती हूँ कल, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।